यमुना नदी की सबसे खराब स्थिति जो है वो दिल्ली में है। 22 किलोमीटर तक का जो है नदी का हिस्सा मृत घोषित किया जा चुका है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी के अनुसार इस हिस्से में जो है कि घुलित ऑक्सीजन का स्तर लगभग शून्य है, जिसके कारण जो है कि जलीय जीवन एकदम असंभव सा ही हो गया है। जैव रासायनिक जो है कि सीमा से कई अधिक गुना है। हाल ही के नमूनों में जो है कि अमोनिया की मात्रा 8 ppm तक पाई गई है, जबकि सुरक्षित सीमा इसकी 1 ppm है। फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया और डिटर्जेंट से आने वाले फास्फेट जैसे जहरीले रसायन ने नदियों को एकदम जहरीला और गटर सा बना दिया है। यमुना नदी भारत की सबसे पवित्र और ऐतिहासिक नदी मानी जाती है। यह जो है उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर 1376 किलोमीटर की यात्रा करती है और प्रयागराज में गंगा में जा मिलती है। सदियों से यह नदी जो है कि लाखों लोगों के लिए मदद करती आ रही है, मगर आज यह जो है कि खुद के अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। कभी पवित्रता का प्रतीक कहे जाने वाली यह नदी अब विश्व की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक नदी बन चुकी है, जो कि औद्योगिक कचरे और जो सीवेज और शहरी लापरवाही से दम तोड़ रही है। यमुना नदी कभी जीवन और समृद्धि का प्रतीक हुआ करती थी। इस पे बड़े बड़े कवि इसकी चमकती धाराओं पे कविताएं लिखा करते थे, लेकिन आज इसकी हालत हमें याद दिलाती है कि हमने अपनी विरासत की कितनी उपेक्षा की है। इस नदी में तो जैसे जलीय जीवन एकदम खत्म सा ही हो गया है। नदी में कभी मरी हुई मछलियां तैरती हुई मिलती हैं, तो इसी प्रदूषित पानी से जो है कि किसान अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। जरा एक बार आप खुद सोचिए, जो सिंचाई किए हुए हमारे अन्न है, अगर वही हमारे पेट में जाएगा तो क्या होगा। और इस प्रदूषण का असर केवल नदी के जलीय जीवन पर ही नहीं, आम लोगों के जीवन पर भी पड़ रहा है। प्रदूषण के कारण लोगों को जो है कि टाइफाइड, हैजा, हेपेटाइटिस जैसे बीमारियां बढ़ रही हैं। पानी में मौजूद सीसा और आर्सेनिक जैसे भारी धातुएं लंबे समय से कैंसर जैसी बीमारियां पैदा कर रही हैं। किसान जो यमुना के पानी से सिंचाई करते हैं, मिट्टी की उर्वरता एकदम खत्म सी हुई जा रही है। यमुना में प्रदूषण के बहुत से कारण हैं। दिल्ली, फरीदाबाद और आगरा जैसे शहरों में बनी हुई औद्योगिक इकाइयां जो कचरे को सीधा नदी में डाल देती हैं, जिसमें सीसा, पारा, कैडमियम जैसी भारी धातुएं जो है कि दिल्ली में 22 बड़े नालों से सीधे यमुना में जाती हैं, जो कि इसके प्रदूषण का 80% हिस्सा है। खेती से निकलने वाला रासायनिक कचरा, जिसमें उर्वरक से नाइट्रेट और फास्फेट होता है, जिसके कारण जो है कि शैवाल की वृद्धि हो जाती है और पानी में जो है कि ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। त्योहारों के दौरान जो फूल, प्लास्टिक और रासायनिक रंगों से बनी मूर्तियां नदी में ऐसे ही विसर्जित की जाती हैं। तेजी से बढ़ता शहरीकरण और नदी के किनारों पर अतिक्रमण इसे प्राकृतिक प्रवाह से बाधित करता है। यह मुख्य कारण है यमुना के प्रदूषण के। सरकारें आती हैं और जाती हैं। हर सरकार कहती है कि यमुना को हम साफ कर देंगे और उसका पानी पीने लायक बना देंगे, मगर आज तक ऐसा नहीं हुआ है।